नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम पाठ जो पढ़ेंगे बहुत ही रुचिकर पाठ विनीता पांडे द्वारा रचित संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। ये धनराज पिल्ले के साथ लिया गया एक साक्षात्कार था, उसी का अंश है। आइए हम देखते हैं इस पाठ में क्या चीज़ें हैं। आप ये जो चित्र देख पा रहे हैं, क्या आपने पहचाना ये कौन है? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये धनराज पिल्ले हैं। किस चीज़ में ये ज़्यादा प्रसिद्ध थे? आप सभी अगर धनराज पिल्ले को पहचान पाए थे तो आप सभी निसंदेह जानते होंगे कि ये हॉकी में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। इसके अतिरिक्त खिड़की पुणे के तंग गलियों से लेकर मुंबई के पवई हीरानंदानी कॉम्प्लेक्स तक जीवन उनका बहुत ही कष्टसाध्य रहा था। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये खिड़की वो जगह है जहाँ वो रहते थे, और उसके बाद जो जिस जगह रहते थे खिड़की, उससे यहाँ तक यानी कि इस जो सुंदर सा इलाका है, इस इलाके में आने तक का सफ़र उनका बहुत ही कष्ट कर रहा था। ये पाठ जो है एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले का 35 वर्ष के हो जाने पर विनीता पांडे द्वारा लिया गया साक्षात्कार है, जिसमें धनराज पिल्ले के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। धनराज पिल्ले का बचपन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। इनके दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। धनराज भी हॉकी खेलना चाहते थे, परंतु क्या होता है कि उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। इसलिए वह अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर खेलते थे। जब इनके बड़े भाई को भारतीय कैंप में चुन लिया गया तो उन्होंने धनराज को अपनी पुरानी स्टिक दे दी थी, जो धनराज की अपनी पहली स्टिक बनी थी। तो इनको खेलने का तो शौक था, लेकिन गरीबी के कारण इनको वो स्टिक शुरू में नहीं मिल पाई थी। बाद में इनके भाई की वाली स्टिक इन्हें प्राप्त हो गई। इन्हें सन 1985 में मणिपुर में खेले जाने वाली जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर मिला। उस समय ये 16 वर्ष के दुबले पतले छोटे बच्चे जैसे चेहरे वाले दिखाई देते थे। सन 1986 में इन्हें सीनियर टीम में चुन लिया गया और ये मुंबई आ गए। इसी वर्ष इन्होंने और इनके बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेलकर धूम मचा दी। तो आप चित्र में देख रहे होंगे, हॉकी स्टिक खेलने के लिए पैसे नहीं थे और इन्हें समय समय पर अपने दोस्तों से हॉकी स्टिक लेकर खेलना पड़ता था। दोस्त लोगों की जिनकी हॉकी स्टिक होती थी उनकी पारी पहले आती थी और इनकी बहुत अंत में काफ़ी इंतज़ार के बाद पारी आती थी, लेकिन अंततः इन्हें अपने भाई की हॉकी स्टिक मिलती है, अभ्यास करते हैं और इन्हें जूनियर राष्ट्रीय हॉकी में खेलने का अवसर भी मिल जाता है। जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में खेलने का अवसर मिल जाता है। धनराज पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। वे 10वीं तक ही पढ़ पाए थे। उनका मानना था कि यदि वे हॉकी के खिलाड़ी नहीं होते तो शायद उन्हें चपरासी की नौकरी भी न मिलती। अब उन्हें गर्व है कि वह बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हो, परंतु बैचलर ऑफ हॉकी तो हैं। तो बच्चों, यही होता है, हम जिस क्षेत्र में अच्छे हों उसी क्षेत्र में अच्छा कर लें और अपना बेस्ट वहाँ दे दें तो वो भी बहुत बढ़िया होता है। इन्होंने जहाँ भी दिया अपना बेस्ट दिया। इनको हॉकी आती थी, इन्होंने हॉकी में अपना नाम कमाया और अपने जीवन को बदला, संवारा। विनीता पांडे ने जब उनसे उनके तुनक मिजाज होने का कारण पूछा तो उन्होंने स्वभाव का कारण अपने बचपन से जुड़ा हुआ बताया। उनकी माँ को उनके पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वह अपने गुस्सा रोक नहीं सकते थे। अन्य लोग उन्हें उकसाते थे, जिससे उनका गुस्सा और भी अधिक हो जाता था। उन्हें ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ा था, इससे वे चिड़चिड़े हो गए थे। वे भावुक भी बहुत हैं, मगर वे किसी को कष्ट में नहीं देख सकते। वे अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगने में भी संकोच नहीं करते, लेकिन इसमें उनकी माँ ने बहुत ही उनको पालन पोषण किया, उनकी कड़ी मेहनत में उनका सहयोग दिया और माँ की प्रेरणा स्रोत से ही वो अपने जीवन में अच्छा कर पाए थे और अंत में वो अपने लक्ष्य को, हॉकी को प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि कृत्रिम घास को देखकर वो विज्ञान की तरक्की पर अचंभित थे,
जब वो पहली बार उस मैदान में गए तो। उनकी सबसे पहली कार सेकेंड हैंड अरमाडा थी। बाद में 2000 में उन्होंने फोर्ड आइकन खरीदी। फिर सर्वप्रथम 1994 में पुणे के भाऊ रोड पर 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदा। बाद में 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने पवई में एक फ्लैट दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें खास तब महसूस हुआ जब वो राष्ट्रपति से मिले थे। आप देखें, वो जब राष्ट्रपति से इस चित्र में मिल रहे हैं तो उनके चेहरे की खुशी और उनका वो भाव वो अपने आप में अचंभित कर देने वाला था। शब्दार्थ: कष्ट साध्य, तकलीफ से भरा, जुझारू, लड़ने वाला, तुनक मिजाज, चिड़चिड़ा, उम्मीद, आशा, मायूसी, निराशा, फिसड्डी जिससे कुछ करते धरते ना बनता हो, कृत्रिम, मनुष्य द्वारा बनाया हुआ। प्रश्न: साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्लई की कैसी छवि उभरती है? साक्षात्कार के अनुसार धनराज पिल्लई खुद दिल से सीधे, सरल और भावुक व्यक्ति हैं। वे बड़े ही कठिन आर्थिक संघर्षों से गुजरे जिससे वे अपने आप को असुरक्षित समझने लगे थे। उन्हें गुस्सा बहुत अधिक आता है, परंतु वो अपने घर परिवार की बहुत इज्जत करते हैं। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि पर ज़रा भी अभिमान नहीं है। उन लोगों को लगता है कि उनके स्वभाव में तुनक मिजाजी आ गई है, परंतु आज भी वे सरल व्यक्ति ही हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। धनराज पिल्लई ने ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए। उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। धनराज पिल्लई की ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा बहुत ही संघर्षपूर्ण है। उनका एक बहुत गरीब परिवार में जन्म हुआ। इनसे बड़े 2 भाई हॉकी खेलते थे, जिसे देख इन्हें भी खेलने का शौक हुआ, परंतु स्टिक खरीदने के पैसे नहीं थे। ये अपने साथियों से स्टिक उधार मांगकर खेलते थे। इन्हें अपनी पहली हॉकी स्टिक तब मिली जब इनके बड़े भाई का चयन भारतीय कैंप के लिए हुआ। तब इनके बड़े भाई ने अपनी पुरानी स्टिक इन्हें दे दी। मात्र 16 की उम्र में इन्होंने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। 1986 इन्हें सीनियर टीम में डाल दिया गया और 1989 में ऑल विन एशिया कैंप में चुने जाने के बाद ये सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ते रहे। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें पवई में एक फ्लैट दे दिया और 2000 में इन्होंने अपनी फोर्ड आइकॉन कार खरीदी। अगला प्रश्न: किन विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? सन 1928 से लेकर 1956 तक भारत ने हर ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक हासिल किया। इस खेल ने गुलाम भारत को विश्व में एक ऐसी पहचान दिलाई जिससे कि हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अगला प्रश्न जो कि आप गृह कार्य में करेंगे, इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखें। इन सभी के उत्तर: पहला, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है, पता लगाइए। दूसरा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्लई की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और बड़ों की बातचीत के आधार पर आपको इसका उत्तर लिखना होगा। तीसरा प्रश्न: मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्लई की इस बात का क्या अर्थ हो सकता है, सोचें और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। मूल्य क्या निकलता है इस पाठ का? मूल्य होगा, कुछ लोग प्रसिद्धि पाकर अहंकारी हो जाते हैं, जो कि सही नहीं है। प्रसिद्धि पाकर हमें विनम्र बने रहना चाहिए, क्योंकि विनम्र बने रहने से मनुष्य सम्मान पाता है। धन्यवाद विद्यार्थियों। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना कार्य करते रहें, पढ़ाई इसी तरह से करें। आगे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस इसी तरह मिलते रहेंगे। धन्यवाद।